वेल इस वीडियो को देखने के बाद आप मार्केट को वैसे नहीं देखोगे जैसे आप पहले देखते थे। इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, आप उसे कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, कैसे उस पे ट्रेड ले सकते हो और वो सारी चीज़ें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में जो कि एक ट्रेडर को पता होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? तो पहले मैं आपको बताता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है? उससे पहले हम जाएँगे ट्रेंड पे, ट्रेंड क्या होता है? फिर हम देखेंगे कि हायर है, हायर लो क्या होता है? ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग को पता होगा, आप सोच रहे हो मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता और बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन भी करते हैं इस चीज़ में। इसलिए इसको एकदम से समझना ज़रूरी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को हम लिखेंगे बीओएस। बेसिकली नाम में छुपा हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्रेक हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड, ठीक है। अब उसमें होता है हायर हाई, हायर लो, लोअर लो एंड लोअर हाई, ठीक है भैया। इतना तो मुझे पता है कि एक ट्रेंड में हायर हाई होगा, हायर लो होगा, लोअर लो होगा, लोअर हाई होगा। कोई भी ट्रेंड इसके बिना नहीं बन सकता, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी। अब ट्रेंड दिखता कैसे है? इट्स अ अप ट्रेंड, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है एंड इट्स अ हायर हाई, इट्स अ हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई। ये हो गया ट्रेंड की बात। अप ट्रेंड, अब हम देखेंगे डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, देन लोज, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो ये हो गया ट्रेंड के बारे में कि इसमें हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई क्या होता है। अगर मैं आपको तब भी एक बार ठीक से और समझाऊं, ये है मेरा लोअर हाई और ये है मेरा लोअर हाई एंड इट्स अ लोअर हाई, इट्स लोअर लो because it's forming at the lowest of the trend, it's again lower low। ओके, सिंपल सी चीज़ है। अब इसको हम यहाँ देखेंगे हायर हाई में, ये हो गया मेरा हायर हाई क्योंकि हाईज बना रहा है और यहाँ से हमारा हायर लो। तो सिंपल सी बात है, ट्रेंड में क्या होना चाहिए? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब डाउन ट्रेंड में क्या चाहिए? लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल बेसिक चीज़ है, सबको पता होगी। नहीं पता थी तो अब जान लो। अब इसमें मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, अब ये समझते हैं। अब हम समझते हैं सबसे बेसिक चीज़ कि सपोज मेरा ट्रेंड जा रहा है ऊपर, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है भैया। अब ट्रेंड जा रहा है। अब इसमें अगर कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो कैसे होगा? जब मेरा मार्केट प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करेगा एंड अगेन इट्स फॉर्म लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, तो ये हो गया मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके हिसाब से मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर हुआ? इसके हिसाब से मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ये, दैट्स द BOS वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है। अब क्या है कि देखो, मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हाई बनाया, बट इवेंचुअली मार्केट वेंट डाउन। उसने मेरा प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया एंड नाउ द स्ट्रक्चर इज ब्रेक्ड, इट्स मेड अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मेरा कोई भी स्ट्रक्चर है, अप ट्रेंड में स्ट्रक्चर है, डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर है, जैसे ही ब्रेक होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब सिनेरियो लेते हैं हम डाउन ट्रेंड का। सपोज मेरा लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये मेरा डाउन ट्रेंड है, सिंपल समझ में आ रहा है। जैसे ही मेरा मार्केट प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करके एक हायर लो बना देगा तो ये हो जाएगा मेरा अप ट्रेंड। अब इसमें मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ है? जल्दी आप ढूंढो, बता भी दिया मैंने, दैट्स दिस। तो ये जो था मेरा पॉइंट, जो मेरा लोअर हाई था, वो जैसे ही ब्रेक हुआ वहां पर हुआ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे ये भी समझ में आ गया।
कि अगर मेरा लोअर लोज बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, जैसे ही मेरा लोअर हाई टूटेगा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे ही मेरा हायर लो टूटेगा मेरा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आपको इसमें एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर मेरा सपोज यू आर इन डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में मार्केट, ठीक है, अब डाउन ट्रेंड के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए इसमें क्या जरूरी है कि मेरा लोअर हाई शुड बी ब्रेक्ड। डाउन ट्रेंड में लोअर हाई शुड बी ब्रेक्ड। अब अप ट्रेंड की बात करेंगे, इसमें हम कर देंगे अब ट्रेंड में क्या चाहिए मुझे, अब ट्रेंड का मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए चाहिए हायर लो शुड बी ब्रेक्ड। ये चीज आपको दिमाग में रख लेनी है कि अगर मैं सपोज डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे ही मेरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे ही मेरा लोअर हाई टूटेगा प्रीवियस, वहां से एक शुरू हो जाएगा अप ट्रेंड। मेरा कोई अप ट्रेंड चल रहा है, जैसे ही मेरा हायर लो टूटेगा वो बन जाएगा मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वो शुरू हो जाएगा मेरा डाउन ट्रेंड। सिंपल, इस चीज पे बहुत ट्रेड्स बनते हैं। आप इससे क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि भाई अब कौन सा ट्रेंड शुरू हो गया मेरा। सपोज मेरा कोई ट्रेंड चल रहा है, अब मुझे पता लगाना है कि अब मेरा फिलहाल एट द मोमेंट कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखूंगा कि कौन सा स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो कर रहा है। इवन इफ आई हैड अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मुझे पता लग जाएगी कौन सा ट्रेंड अब शुरू होगा, तो इसलिए मेरा ब्रेक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन चीजों को हम रखते हैं साइड। अब इसमें हम चार्ट पे देखते हैं, क्योंकि जब तक चार्ट पे नहीं देखेंगे हमें तो समझ नहीं आएगा ज्यादा। तो कोई एग्जांपल देखता हूँ। देखो अब जैसे वाला एग्जांपल है, इस पॉइंट पे अगर देखोगे मार्केट वॉज गोइंग डाउन 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 डाउन, ठीक है। अब क्या है कि जब मेरा मार्केट यहाँ पर देखो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने यहाँ पर दिया, ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा क्या होता है। ये लिक्विडिटी स्वीप है, इस पे अभी ध्यान मत दो। ये मेरा प्रीवियस लोअर है, कहाँ पर है, मेरा प्रीवियस लोअर है यहाँ पर, इसको मेरे एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ये हो गया मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अगेन मार्केट वेंट डाउन, ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या है कि ये मेरा ऐसा मैं प्रीवियस हाई लूंगा। अब क्या है, जैसे ही मेरा मार्केट देखो यहाँ पर आया, इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लूंगा नहीं, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि उसने इसे ब्रेक ही नहीं करा। अगर मैं आपको ये देखो, ये वाला जो मेरा हाई है, अब मैं इसके ब्रेक होने का वेट करूंगा, क्योंकि इसने मेरा लोअर्स बना दिया था पिछली बार, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, नहीं है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर मार्केट आया, बट इसने तब भी ब्रेक नहीं करा, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे ही इसने ब्रेक किया एक बड़ी ग्रीन कैंडल, नाउ आई कैन टेक अ बाय पोजिशन, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे मिल गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया है, ये मेरी कंफर्मेशन हो गई है। अब जब तक ट्रेंड रिवर्स की कंफर्मेशन नहीं होगी मैं कैसे इसको ट्रेड ले लूंगा, इसीलिए। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप इस एग्जांपल पे देखोगे ना, जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से मार्केट आ रहा था ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ से मैं थोड़ा सा डाउन ट्रेंड लूंगा, क्योंकि मेरा इस प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया था इस मार्केट ने यहाँ से, ठीक है। हायर लो को ब्रेक करा, यहाँ पर ऊपर गया, लोअर हाई, इसको मैं कंसिडर करूंगा लोअर हाई, फिर नीचे गया। देन इस कैंडल पे देखो, इस कैंडल पे यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरा प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक कर दिया मेरा इसने, इस कैंडल ने। तो अब यहाँ से फिर से अप ट्रेंड शुरू हो गया, अप ट्रेंड शुरू हुआ, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, ऊपर जा रहा है। ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर आप हर एक मार्केट के सीन को ऐसे देखो, ये अब कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, या फिर आप ऐसे देखो अब कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अकॉर्डिंग द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द मार्केट मैं कैसे मूव ले सकता हूँ, तो आप बहुत आसानी से चीजों को समझना शुरू कर दोगे।
जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आई कैन गो अप। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आई कैन गो अप। अगर अप ट्रेंड में चल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आई कैन गो सेल, आई कैन गो फॉर सेल। सिंपल। तो ये थी इस वीडियो को बनाने का मतलब कि क्या आप कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव अस अ लाइक एंड hit the subscribe button, and I will see you in the next one.